नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 10 सितंबर 2020 और आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज सेलिब्रेटेड। तो ये दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? इस दिवस को देखें अच्छे से, तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, तो ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 9 सितंबर को। बात करें तो इन प्रोक्लेमिंग द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक्स टू बी सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020। कहने का मतलब इस साल हम लोग 2020 में पहली बार ये दिन या फिर ये दिवस मना रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने जैसा पहला दिन है और यार 2020 से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें क्या है कि ये एक आपका विश्व दिवस है, इंटरनेशनल डे है कि जो भी हम लोग है एडुकेशन है, शिक्षा है, उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी संरक्षणा करें। ठीक है, ताकि जो भी आपके अटैक्स हो रहे हैं, बीच बीच में आपके होते रहते हैं मेजर अटैक्स, आपका टेररिस्ट अटैक, तो ये सब से जो शिक्षा है उसको कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, बात करें और तो द डे ड्रॉज अटेंशन, जिसमें आपका लगभग 75 मिलियन स्टूडेंट्स हैं को वो प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि लगभग 3 से 18 साल के उम्र के होंगे और ये 35 अलग अलग कंट्रीज में काम किए जाएंगे ताकि एजुकेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। बात करें अगर हम लोग यूनेस्को की हेड की, तो यूनेस्को की हेड है ऑड्रे अज़ौले और यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा एच फॉर। अगला सवाल है, हु बिल्ट पत्रिका गेट इन जयपुर। तो पत्रिका गेट अभी बहुत चर्चे में है जयपुर में, इसको जयपुर में बनाया गया है, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये बनवाया गया है बाय पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनका इनॉग्रेशन किया है और ये आपकी जयपुर राजस्थान में स्थित है। पत्रिका गेट आपका देखा जाए इसको तो ये वहां के कल्चर, वहां की हेरिटेज, वहां की एग्री आर्किटेक्चरल स्टाइल, कहाँ की? राजस्थान की, ये सब चीजों को डिनोट करती है, सिंबलाइज करती है। इसके साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 बुक को भी लॉन्च किया है। उस पुस्तक की नाम है संवद उपनिषद अक्षर यात्रा और ये दोनों बुक लिखी गई है बाय गुलाब कोठारी, जो कि एडिटर ऑफ चीफ राजस्थान पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो ये थे आपकी पत्रिका गेट। अगर हम और बात करें तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, वहीं यहां के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा। अगला सवाल है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फाउंडेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो मतलब कितना साल हो गया उनके स्थापना के? तो इस बार इन्होंने 115 साल मनाया है। कहने का मतलब बैंक ऑफ इंडिया का 115 साल हो गया है इसका फाउंडेशन का, और इस उपलब्धि पर उन्होंने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि आपकी एक इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है, और ये उन लोगों तक को प्रोवाइड की जाएगी जो कि क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीना के जो अंतराल को क्वार्टर कहते हैं, वो लोग 10 लाख या फिर उससे ज्यादा अगर अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं तो उन जैसे लोगों को ये कार्ड प्रोवाइड की जाएगी। बात करें और तो ये जो कार्ड है, इस कार्ड की स्पेंडिंग लिमिट होगी 5 लाख रुपया, और साथ ही साथ ई कॉमर्स में देखें तो 1 लाख रुपए एटीएम से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस एटीएम के अलग अलग फायदे हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन जो इस कार्ड को ऑन करते हैं, आपके ट्रेवल करते हैं, रिटेल करते हैं, डाइनिंग, लाइफ स्टाइल, एंटरटेनमेंट, लग्जरी होटल्स, तो उनको पॉइंट्स मिलेगा और वहां पे हो सकता है उनको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। और साथ ही साथ इसमें आपका also provide insurance against fraudulent transaction। कहने का मतलब अगर कोई चीट करके, हैक करके आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, आप ट्रांसफर कर लेता है, तो उससे भी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, मींस प्रोटेक्शन होगा।
तो बैंक ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ हैं अतानु कुमार दास। और इस बैंक की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। और इस बैंक की फाउंडेशन 7 सितंबर 1906 में हुई थी। तो अब 115 साल हो गया। अगला सवाल है हु लॉन्चेस आपका मित्र चैट बोट फॉर यूजी कोर्सेस। ठीक है, तो आपका मित्र एक चैट बोट लॉन्च की गई है। तो ये किस सरकार ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। बात करें इसके बारे में और तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने इस एजुकेशनल व्हाट्सएप चैट बोट का लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका मित्र। और ये आपकी एक ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म होगी फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 टू 21। ये आपकी एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपका 7419444449 है। कहने का मतलब 7419 और 6 टाइम्स 4 9। ये नंबर में आप अगर वहां पे मैसेज करते हैं जो अपनी क्वायरीज हैं उसको रखते हैं तो सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी। तो ये एक पहल हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है। ठीक है, और बात करें अगर हम लोग हरियाणा के गवर्नर की तो यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। और साथ ही साथ इसके आपका जो आपका मित्र प्लेटफॉर्म है इसके साथ जो भी आपका ऑनलाइन एडमिशन होगी वो सारा होगा। और साथ ही साथ आपका ये आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। अगला सवाल है हु इनॉग्रेटेड ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन उत्तर प्रदेश। तो किसने ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेशन की या फिर उसका शुरुआत किया? तो ये किया गया है बाय श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। इनकी बात करें तो ये आपकी यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर हैं। इनका नाम है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। और इन्होंने आपकी इनोग्रेशन की है आपकी ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट उत्तर प्रदेश में, जो कि कहना है इनका कि लगभग 5000 किसानों को ये बेनिफिट करेगी। और ये इनकी एक एवरेज इन्वेस्टमेंट होगी लगभग 50 करोड़ रुपए। और ये आपकी पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी है जो कि डायरेक्ट 100 एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट देंगी, रोजगार देंगी और 250 अन्य पर्सन लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल है Who became the new president of ऑल टेनिस एसोसिएशन। तो ऑल टेनिस एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है, चुना गया है? तो ये चुना गया है अनिल जैन जी को। अनिल जैन जी को नया प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। वही साथ ही साथ अनिल धूपर जी को एज ए सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुना गया है। इंडिया डेविस कप के जो कैप्टन है रोहित राजपाल उन्हें चुना गया है एज अ ट्रेजर फॉर 4 ईयर। 4 साल की अवधि के लिए उनको ट्रेजर के रूप में चुना गया है। बात करें अनिल जैन रिप्लेस करेंगे प्रवीण महाजन जी को और अनिल धूपार जी रिप्लेस करेंगे हीरोमणि चटर्जी को। अब बात करें तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का फाउंडेशन 1920 में हुआ था, मार्च 1920। और इसकी हेडक्वार्टर है आरके खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में। अगला सवाल है हु हैज बीन अवार्डेड एज द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019। तो 2019 का जो अवार्ड है इंदिरा गांधी पीस प्राइज तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सर डेविड एटनबर्ग जी को। बात करें इनकी तो ये आपके इंग्लिश ब्रॉडकास्टर और हिस्टोरियन है। ये पॉपुलर भी हुए हैं इनकी राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग द बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के कारण से, मींस उनमें काम भी कर चुके हैं। और ही वर्क टू मेक द अवेयर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट। मतलब जो हमारी जो इन्वायरमेंट है बायोडाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट करने की उनके प्रिजर्व करने के लिए भी इन्होंने काम किया है। तो इसीलिए इनको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। बात करें इंदिरा गांधी पीस प्राइज तो ये आपका हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और कह लो तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के नाम पर ये आपका प्राइज है इंदिरा गांधी। ठीक है, और इसका शुरुआत 1986 में हुआ था। इस अवार्ड में क्या मिलता है? एक आपका अवार्ड होगा और साथ ही साथ 25 लाख रुपए का अमाउंट होगा।
अगला सवाल है, रिसेंटली जयप्रकाश रेड्डी पास अवे, हु वाज ही? हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये आपके एक जाने माने तेलुगु एक्टर है। फोटो देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि ये कितने बड़े हस्ती हैं तेलुगु के फिल्म इंडस्ट्री की। बात करें इनकी, तो ये आपका एज अ सब इंस्पेक्टर काम करते थे पुलिस में, जब इनको सबसे पहला अपॉर्चुनिटी मिला था एक्टिंग का, और उस वो मूवी बना रहे थे वेंकटेश 1988 में, और फिल्म का नाम था ब्रह्मा पुथुरुदु। इन्होंने अपनी आखिरी मूवी में जो काम की थी वो थी आपकी सरिलो निक्केवरु, जो कि लीड रोल में थे महेश बाबू। 2020 में ये फिल्म आई। उसके बाद इनकी और भी बहुत सारी पॉपुलर मूवी है, जैसे रेड्डी इनकी पॉपुलर मूवी है। बॉलीवुड में भी इन्होंने काम किया, जैसे रेडी हो गया सलमान खान के साथ। उसके बाद फिर आपका किक, जयम ममन डीरा, और ऐसे बहुत सारी मूवी जिसमें इन्होंने काम किया है। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लाईओवर इनॉग्रेटेड बाय कर्नाटका चीफ मिनिस्टर? तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया है। तो इस फ्लाईओवर का नाम क्या है? तो इस फ्लाईओवर का नाम है वीर सावरकर फ्लाईओवर। ये जो फ्लाईओवर है आपकी 400 मीटर लंबी फ्लाईओवर है, जो कि बनाई गई है मेजर संदीप उन्नीकृष्ण रोड पे सिटी में। ठीक है, और ये जो बेंगलुरु सिविक बॉडी है, बृहट बेंगलुरु महानगर पालिके ने इस आपका फ्लाईओवर को बिल्ड किया है, जिसमें 34 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और इसका जो बनना शुरू हुआ था सितंबर 2017 में शुरू हुआ था। कर्नाटका के सीएम है बीएस येदियुरप्पा जी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है वजुभाई वलाल। अगला सवाल है, हु अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एससीएल-एससी? तो एससीएल-एससी के चेयरपर्सन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन जी को। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन जी को अपॉइंट किया गया है द चेयरपर्सन ऑफ इट्स लीगल सर्विस कमिटी। और ये जो सेंट्रल अथॉरिटी ने इनका नाम नॉमिनेट किया था एज अ चेयरपर्सन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। एससीएल-एससी का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। ठीक है, इन द वेक ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस अरुण मिश्रा। तो बात तो यही है कि ये अरुण मिश्रा जी को रिप्लेस करेंगे, तो उनकी अवधि खत्म हो गई और वो रिटायर करने वाले हैं, तो उनके जगह पे इन्हें चुना गया है। एससीएल-एससी ने कंस्टिट्यूट किया है आपकी इंप्लीमेंटिंग लीगल सर्विसेज प्रोग्राम, और ये रिलेट करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। अगला सवाल है, विच बैंक नेम्ड एज वर्ल्ड बेस्ट बैंक? विश्व का सबसे अच्छा बैंक किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डीबीएस को। डीबीएस आपकी एक रिकॉग्नाइज वर्ल्ड आपकी बैंक है, और ये दुनिया की बेस्ट बैंक के नामों में एक है, और इस साल भी इन्हें बेस्ट बैंक का खिताब दिया गया है, और ये लगातार तीसरी बार हुआ है। 2018, 2019 और अब 2020 में भी इसे बेस्ट बैंक का खिताब दिया है। तो द डीबीएस वाज द ग्लोबल फाइनेंस पिक, आपका ग्लोबल फाइनेंस पिक रहा है फॉर द बेस्ट बैंक 2018 से, और इनको ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का भी नाम से नवाजा गया है। In 2019, DBS was named World Best Bank by Euromoney. Euromoney के द्वारा 2019 में इन्हें चुना गया था, और 2020 में इन्हें फिर से ग्लोबल बेस्ट बैंक का खिताब दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।